बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा डिफ़ाइन करते हैं कि केमिस्ट्री में हमारे पास जो है वो केमिकल प्रोसेस होता है, फ़िज़िक्स में हमारे पास फ़िज़िकल प्रोसेस होता है। दो टाइप्स के चेंजेस हैं, एक केमिकल चेंज है, एक फ़िज़िकल चेंज है। केमिकल चेंज आपने प्रीवियस ये सारे टॉपिक आपने पढ़े हैं कि केमिकल चेंज हम इसको कहते हैं कि जिसमें दो चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है उससे नई चीज़ बन जाए और नई चीज़ की प्रॉपर्टी टोटली जो है वो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी से जो है वो चेंज हो। जिस तरह वाटर फॉर्मेशन है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दो चीज़ें मिलकर उससे जो है वाटर बनता है, वो लिक्विड है। उसकी प्रॉपर्टी गैसियस स्टेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो ये केमिकल चेंज है। और एक फिजिकल चेंज है जिसको हम मिक्सचर कहते हैं। दो चीज़ों को आप मिक्स कर ले, आयरन है और उसके साथ कोई दूसरा मेटल है, उसके छोटे छोटे पीसीस कर ले और दोनों को मिला दे, मिक्स कर ले, ये मिक्सचर है। आप उससे आयरन के पीसीस मैग्नेट के थ्रू ईजिली जो है सेपरेट कर सकते हो। तो केमिकल चेंज जो है उसका रिवर्स जो है वो बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन फिजिकल चेंज का रिवर्स जो है उसको सेपरेट करना, उसके एलिमेंट उससे सेपरेट करना, वो बहुत इजी होता है। तो मिक्सचर जो है ये फिजिकल चेंज की एग्जांपल है, कंपाउंड जो है ये केमिकल चेंज की एग्जांपल है। तो केमिकल चेंजेस थ्रू जिस रिएक्शन होते हैं उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा atom of different element react chemically with each other and form new compound are called chemical reaction। दो एलिमेंट के या दो से ज़्यादा एलिमेंट या दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिलकर उस केमिकल रिएक्शन कर ले और उसके नतीजे में जो नई चीज़ बन जाए, जो न्यू कंपाउंड्स बनती है, उस न्यू कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी टोटली उसकी रिएक्टेंट्स जिससे वो बना हुआ है उससे टोटली डिफरेंट हो, तो ये केमिकल चेंज है। इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जिस रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसेस हुआ, और इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिस्ट्री में ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को हम केमिकली रिएक्ट करते हैं। ये ख़ुद ब खुद भी हो सकता है, इसको हीट के थ्रू भी हम कर सकते। ये डिफरेंट जो है इसकी जो है प्रोसेस जो है वो हम इसके कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है टू या मोर देन टू एलिमेंट ऑफ डिफरेंट या टू कंपाउंड are chemical react with each other and form new compounds are called chemical reaction। For example, metabolism, ये इसकी बहुत आसान एग्जांपल है। जो खुराक आप खाते हो वो फूड आपके मुंह में जो जाती है, डाइजेशन प्रोसेस जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इस खुराक से आपके बॉडी को जो एनर्जी मिलती है इसको मेटाबॉलिज्म, इस प्रोसेस को कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म ये खुद ब खुद नहीं, ये थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती है आपके बॉडी में, और उस केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए आपकी बॉडी में जो खुराक जाती है उस खुराक से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन रिलीज़ होती है। तो मेटाबॉलिज्म आपके डेली लाइफ की एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो अपनी खुराक खुद तैयार करता है कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, और इस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में प्लांट जो है क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ये खुराक तैयार करता है अपने लिए। तो ये प्रोसेस जो है ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इससे टोटली डिफरेंट चीज़ बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलती है और उससे फूड बनता है और ऑक्सीजन बनती है। इस तरह बर्निंग ऑफ फॉसाइल फ्यूल, कंबस्चन रिएक्शंस, जितनी भी कंबस्चन रिएक्शंस हैं, मीथेन गैस है, कोयले की बर्निंग है, पेट्रोल की बर्निंग है, सीएनजी गैस की बर्निंग है, डीजल की बर्निंग है, जितनी भी फॉसाइल फ्यूल है उसकी बर्निंग प्रोसेस जो है ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। कंबस्टन रिएक्शंस के थ्रू ये होता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में मीथेन को हम जलाते हैं और उससे जो है नए चीज़ें जो है वो बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनती है, वो इवापोरेट हो जाती है। तो ये नेचुरल गैस की कंबस्शन प्रोसेस जो जितनी भी होते हैं, आप देखते हैं घरों में आग लगाते हैं ना, वो गैस को जलाते हैं, तो ये सारी जो है ये बर्निंग ऑफ फॉसाइल फ्यूल्स में आती है। इसको कंबस्शन रिएक्शंस कहते हैं।
तो ये उससे टोटल नई चीज़ बनती है, ठीक है। इस वजह से ये केमिकल रिएक्शन है। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हम थोड़े इस एग्जांपल्स को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि दो चीज़ें मिलाकर उससे रिएक्टेंट्स होते हैं, जो चीज़ रिएक्शन करते हैं, और उससे जो नई चीज़ बनती है उसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं वो टोटली चेंज होता है रिएक्टेंट से। लेकिन यहाँ पर आप गौर से ये बात नोट कर लें कि दो चीज़ों को मिलाने का मतलब ये नहीं है कि इसके एटम डिफरेंट हो सकते हैं, बन जाएंगे। एक साइड पर दो एटम हाइड्रोजन के तो दूसरी साइड पर ये तीन हो जाएंगे, नहीं, या वन हो जाएंगे, ना ये एटम कम होगा। एक साइड रिएक्टेंट में जितने एटम होंगे हाइड्रोजन के, वो प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम होंगे। एटम में न लॉस आएगी न गेन आएगी। क्या होगा, सिर्फ ये एटम एक दूसरे के साथ रीअरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट जो है ये सिर्फ होती है, और इससे जो है नए कंपाउंड्स बनते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि एक साइड पर एटम हाइड्रोजन के या ऑक्सीजन के कम हो जाएंगे, दूसरे पर ज़्यादा हो जाए, नहीं। जितने एटम हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स में है उतने ही एटम जो है वो प्रोडक्ट्स में भी होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एटम, दे हैव सिंपली रीअरेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये एक ऑक्सीजन है। इसका ये मतलब हुआ कि एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, तो इससे एक H2O एक H2O दूसरा, तो ये 2H2O बन रहा है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 1 और 1 2। तो यहाँ पर सिर्फ रीअरेंजमेंट है, ठीक है। एटम्स एक दूसरे के साथ रीअरेंज होते हैं, और रिएक्टेंट्स जो है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, इससे जो वाटर बन गया वो लिक्विड है। वाटर की प्रॉपर्टी और इन गैसेस की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये आम टेम्परेचर पर नहीं, ये वेरी हाई टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन एक एलिमेंट है, यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन है। जिस तरह कार्बन आपने देखा होगा, ये ब्लैक कलर की चीज़ जो आग से जो बच जाती है ना, हीरा जिसको आप कहते हैं, ये कार्बन है। ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट जो है वो यूज़ करके इससे जो है क्या चीज़ बनाता है, अपने लिए फूड तैयार करता है और हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन है। कार्बन एक सॉलिड एलिमेंट है, दूसरी साइड पर गैस है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गई वो भी एक गैस है। ये कलरलेस गैस है, डेंजरस गैस है, जहरीली गैस है। ऑक्सीजन जो है वो यूजफुल गैस है। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन। सिंपली ये रीअरेंज हो गए एटम एक दूसरे के साथ और नए कंपाउंड बन गए। इस तरह बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस की बर्निंग, ये CH4 जो है मीथेन गैस है, इसको टू ऑक्सीजन की मदद से ये बर्निंग होती है। इसको कंबस्शन रिएक्शंस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर एवापोरेट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है एनवायरनमेंट को, इसके साथ एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर कार्बन एक है, यहाँ पर भी एक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 टू द 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 टू द ऑक्सीजन 4 है। तो ये 2 ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन वो है, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले ले, एक नाइट्रोजन, इससे 2NH3, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया बन गए। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 3 टू द 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 टू द 6 हाइड्रोजन। इसका ये मतलब हुआ कि ये सिंपली रीअरेंज होते हैं ये एटम, और इससे नए कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स के एटम की तादाद प्रोडक्ट के एटम की तादाद के बराबर है। नोटिस that in all the above reaction, number of atom of each element of the reactants are also present in the product. इस रिएक्शन में देखिए 3 हाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन एटम,
यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, तो प्रोडक्ट में वही एलिमेंट मौजूद है। एंड देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एटम, एटम न लॉस होते हैं न गेन होते हैं। एंड दे हैव सिंपली रीअरेंज, सिर्फ ये रीअरेंजमेंट होते हैं एटम की, और इससे जो है नए कंपाउंड्स बनते हैं। इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। डेली लाइफ में इसकी बहुत से एप्लीकेशंस हैं। डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन: फोटोसिंथेसिस, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O, लाइट, सन की मौजूदगी में क्लोरोफिल, सब्जियां ग्रीनरी की मदद से, प्लांट अगर ग्रीन है तो उस ग्रीनरी में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर इससे जो है अपने लिए फूड तैयार करते, C6H12O6 प्लस 6H2O, और ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज करता है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इसकी मदद से जो है इंसान के लिए भी ये फ़ायदेमंद है और प्लांट के लिए भी। प्लांट खुराक खाता है और इंसान ऑक्सीजन यूज़ करता है। रेस्पायरेशन रिएक्शन: फिर ये खुराक इंसान में अगर है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये ऑक्सीजन जो हमने ये यूज़ करता है इंसान, और अपने इस खुराक को जो खाता है, फूड को, उसको डाइजेस्ट करता है मेटाबॉलिज्म में, C6O2 CH2O प्लस एनर्जी, ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं। ये वाटर फिर हम बॉडी से जो यूज़ करते हैं, बॉडी जो है वो एक्सक्रीशन प्रोसेस में निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग प्रोसेस में निकालते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ख़तरनाक है। तो ये भी है केमिकल रिएक्शन। रेस्पायरेशन रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन: आपके पास खुराक है, उसमें आप जो है वो सोडा जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है खमीर जो है वो यूज़ करके उससे अल्कोहल बनाते हो। OH C2H5OH, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस आमतौर पर घरों में हर जगह पर जो है ब्रेड वगैरह जो तैयार करते हैं या रोटी को खमीर करता है, तो ये सारे प्रोसेस। रस्ट: अगर आपके पास आयरन है, उसको हवा में रख ले, 2-3-4 दिन बाद आप देखेंगे उसके ऊपर जंग लगेगा, कारों पर, ये आप देखें हर एक। तो ये जंग जो है, रस्ट जो है, ये केमिकल रिएक्शन, ये आयरन और ऑक्सीजन की रिएक्शंस हैं, और इससे जो है आयरन ऑक्साइड बनता है, इसको रस्ट हम कहते हैं। तो ये रस्ट बनना ये एक केमिकल रिएक्शन है, डेली लाइफ में सब ने देखा होगा। तो आज के टॉपिक में हमने केमिकल रिएक्शन को डिटेल से पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है। वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो है डिफरेंट एलिमेंट रिएक्शन करते हैं, और उससे जो नई चीज़ बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से जो है टोटली डिफरेंट होती है। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह।